सुप्रभात बच्चों। कल हमने पाठ मेहनती चींटा शुरू किया था। इस पाठ में एक चींटा और चूहा है। चूहा है जो वो कामचोर है, बड़ा आलसी है, लेकिन जो चींटा है वो बड़ा ही मेहनती है। वो अपनी मेहनत से अनाज बोता है और चूहा कुछ नहीं करता। तो हम आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, जिसमें क्या था कि जो फसल है वो पक गई है और जो चींटा है वो चूहे के पास जाता है और कहता है कि चलो फसल काट लेते हैं। आगे देखिए, चूहे ने कहा, आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, तुम फसल काट लो। चींटा ने फसल काटी और मेहनत से अनाज अलग कर लिए। चींटा फिर चूहे के पास गया और बोला, चलो अनाज का बंटवारा कर लो। देखिए बच्चों, चींटे ने अकेले ही अनाज बोया, खेत को जुताई की, फसल उगी पकी और अकेले ही चींटे ने सारी फसल काटी और अनाज को अलग किया। चूहे ने कुछ भी नहीं किया। उसके बावजूद भी जो चींटा है वो चूहे को कहता है कि भी फसल काट ली है, अनाज भी अलग कर लिया है, चलो हम दोनों मिलकर आधा आधा बांट लेते हैं। आगे देखिए, चूहा बोला, बंटवारे की क्या ज़रूरत है, हम दोनों दौड़ लगाते हैं। जो गेहूं के, ये देखिए ढेर की पिक्चर है, गेहूं इकट्ठा है जिसको हम ढेर बोलते हैं, पर पहले पहुंचेगा वही सारे अनाज ले लेगा। चींटा उसकी चालाकी समझ गया। दोनों ने दौड़ना शुरू किया। चींटा चूहे की पूंछ पर चिपट गया। बच्चों, आपने देखा, जब चींटे ने चूहे को कहा कि चलो बंटवारा कर लेते हैं, तो चूहा इतना चालाक था कि उसने चींटे को कहा कि हम बंटवारा नहीं करते, हम दोनों दौड़ लगाते हैं और जो पहले ढेर पर पहुंचेगा वही अनाज ले लेगा। अब जो चींटा था वो क्या है, उसकी चालाकी को समझ जाता है। क्यों, चूहे ने कुछ तो किया नहीं है, फिर भी उसको आधा अनाज दे रहा था चींटा, लेकिन चूहा सारा ही अनाज लेना चाहता था। इसलिए उसको पता था कि चींटा जल्दी तो दौड़ नहीं सकता, और जबकि जो चूहा है वो तेज़ दौड़ेगा, तो पहले पहुंचकर वो सारा अनाज ले लेगा। और चींटा उसकी इस चालाकी को समझ गया। तो आगे देखिए, दोनों ने दौड़ना शुरू किया। जो चींटा था वो क्या हुआ, चूहे की पूंछ पर पीछे चिपट गया। अब चींटा छोटा सा था और वो चूहे की पूंछ पर चिपट गया, लेकिन चूहे को फिर भी पता नहीं चला। चूहे को पता ही नहीं चला। चूहा गेहूं के ढेर के पास पहुंचा तो उसे वहाँ एक, ये देखिए बिल्ली की पिक्चर है, बिल्ली बैठी दिखाई दी। चूहा डर से उल्टे पैर लौट पड़ा। चींटे उसकी पूंछ से उतरकर धीरे धीरे चलता हुआ अनाज के ढेर पर जा बैठा। थोड़ी देर में बिल्ली चली गई। चूहा वापस आया। चींटा मुस्कुराते हुए बोला, तुम कहाँ रह गए थे? चूहा भाई, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। चूहा मुंह लटकाए चुपचाप चला गया। चींटा सारा अनाज ले गया। तो बच्चों, आपने क्या देखा कि चींटे ने चूहे की चालाकी को भांप लिया था कि चूहा क्या चाहता है, इसलिए वो चूहे की पूंछ के पीछे चिपट गया था और गेहूं के अनाज के ढेर के पास चूहे के साथ ही पहुंच गया। लेकिन चूहे को पता नहीं था
अब जब चूहा गेहूं के ढेर के पास पहुंचा तो जो चींटा था वो पूंछ से उतर गया, लेकिन ढेर के पास ही एक बिल्ली बैठी थी और बिल्ली क्या करती है, चूहे को खा जाती है। इसलिए बिल्ली को देखकर चूहा डर गया और छुप गया। और जब तक चींटे ने क्या किया, अनाज के ढेर पर बैठ गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो चींटा था वो अपनी जो उन्होंने दौड़ की शर्त लगाई थी उसमें जीत गया। थोड़ी देर बाद बिल्ली वहाँ से चली जाती है और फिर चूहा निकल कर आता है, लेकिन वो क्या देखता है कि अनाज के ढेर पर जो चींटा है वो पहले ही बैठा है। तो चींटा चूहे का मजाक उड़ाता है और हंसते हुए उससे बोलता है कि चूहे भाई, तुम कहाँ रह गए थे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। अब चूहा भी बात को समझ गया था, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से वापस लौट आया और सारा अनाज किसको मिला, चींटे को। तो इस पाठ से, इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है बच्चों। और शिक्षा क्या मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, कभी भी आलस नहीं दिखाना चाहिए, हमें किसी भी काम से जी नहीं चुराना चाहिए, हर एक काम को मेहनत के साथ करना चाहिए। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आपने इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ओके, धन्यवाद।